राजा भोज की नगरी यानी राजधानी धार में भोजशाला के मामले में एएसआई ने यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक पूरी डिटेल सर्वेक्षण रिपोर्ट की है और वो रिपोर्ट अब कोर्ट तक भी पहुंच गई है। रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि वहां संरचना पूरी तरह से ऐतिहासिक और हिंदू मंदिरों की संरचनाएं मिली हैं। जो निर्माण है वो भी उस जमाने की तस्दीक करता है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन हैं इस पूरे मामले में। विष्णु जी, ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट एएसआई की है वो कितना आपके दावे को पुष्ट करती है? देखिए, सबसे प्रथम बात यह है कि धार भोजशाला के लिए जो इस मैटर की पूरी कंट्रोवर्सी है वो 7 अप्रैल 2003 का आदेश है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जिसके तहत एएसआई ने यहाँ पे आदेश दिया था 7 अप्रैल 2003 को कि हिंदू समाज के लोग यहाँ पे मंगलवार को पूजा करेंगे और यहीं पे मुस्लिम समाज के लोग फ्राइडे को नमाज पढ़ेंगे। इस आदेश को हमने इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को यहाँ पे एएसआई सर्वेक्षण के ऑर्डर दिए थे। 98-99 डेज का एएसआई का यहाँ पे सर्वेक्षण हुआ और पूरी साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करने के बाद एएसआई ने बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष सबमिट की है, जिसमें कोर्ट में उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से पूर्व में ये स्ट्रक्चर एक हिंदू मंदिर का था। यहाँ पे कैसे कैसे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिलते हैं, कैसे गणेश जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती माँ के यहाँ पे चिन्ह मिलते हैं। ये सारी बातें उस रिपोर्ट में अंकित हैं। कैसे जो पिलर्स हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर है एक हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था जिसको इस्तेमाल करके एक दूसरा शेप देने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें उस रिपोर्ट में अंकित हैं। तो यहाँ का जो धार्मिक स्वरूप है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के तहत एक हिंदू मंदिर का है। सेक्शन 16 के तहत इसका धार्मिक स्वरूप अब एएसआई ने अपनी साइंटिफिक स्टडी करके उसको कंक्लूड कर दिया है कि इसका धार्मिक स्वरूप क्या है। और अब इसमें इंदौर हाईकोर्ट की अगली हियरिंग माननीय इंदौर हाईकोर्ट की 16 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें सारे पक्षकारों को ये कहा गया है कि जो भी इस रिपोर्ट के खिलाफ अपना ऑब्जेक्शन, ओपिनियन, रेकमेंडेशन या सजेशन देना चाहता है वो दे दे और फिर उसके बाद हाईकोर्ट में मामला आगे सुनवाई पे बढ़ेगा। कोर्ट में इस मामले में जो सजेशन देंगे उससे पहले ऑब्जेक्शन आ गए हैं। लोगों का कहना है कि ये रिपोर्ट लीक हो गई है, तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं? नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल भी लीक नहीं हुई है, एकदम भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं 11 मार्च 2024 को मैंने जैसे कि आपको भी बताया इंदौर हाईकोर्ट ने यहाँ पे एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई सर्वेक्षण होने के बाद एएसआई ने रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की थी। कल केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील इंदौर हाईकोर्ट में अपीयर हुए तो उन्होंने भी यही बात कोर्ट के समक्ष रखी कि ये रिपोर्ट ऑलरेडी हम कोर्ट के समक्ष दाखिल कर चुके हैं सारे पक्षकारों को कॉपी देने के बाद, क्योंकि हमारी याचिका पे ये आदेश हुआ था तो हमें इसकी कॉपी प्रोवाइड की गई थी। और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया था और सुप्रीम कोर्ट में बात कही गई कि वहां पे रोक लगा दी जाए और उसके बाद कुछ समय के लिए रोक रही और उसके बाद अब वहां पे केस चल रहा है। तो लीकेज की कोई बात आती नहीं है क्योंकि रिपोर्ट कभी सील कवर में दाखिल की ही नहीं गई थी। तो इसमें ये रिपोर्ट आपके दावे को मजबूत करती हुई दिखती है? जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर करती है कि ये पूर्व में एक हिंदू मंदिर का परिसर था और किस तरह से यहाँ पे हिंदू मंदिर के परिसर को ही एक गलत ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट से सिद्ध होती है और ये बहुत ही डिटेल्ड और साइंटिफिक स्टडी है जिसमें एएसआई ने नॉन इन्वेजिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए ये सिद्ध किया, ये स्पष्ट किया है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत सारे इतिहास की पूरी दास्तान समेटे हुए है, जिसमें वो बताती है कि लगभग हजारों साल का इतिहास कब से कब तक आगे बढ़ा, कैसे आगे बढ़ा। इसमें यह भी बताती है कि पहले नीचे पत्थरों की चिनाई मिली और कई जगह कोबाल्ट पत्थरों की चिनाई मिली, इसके बाद चूना सुर्खी की चिनाई मिली और जो सबसे लेटेस्ट जहां परिसर में दरगाह और तमाम चीजों के निर्माण हैं और जो शिलालेख मिले हैं उन तमाम चीजों के बारे में बताया कि स्याही से लिखे हुए शिलालेख मिले, उकेरे हुए शिलालेख मिले, संस्कृत और पाली में यानी शारदा लिपि में लिखे हुए शिलालेख मिले हैं खुदाई के दौरान। तो ये तमाम चीजों को मतलब कदम दर कदम ये रिपोर्ट बताती है। अब इंदौर हाईकोर्ट मतलब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई मार्च में तय है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।